इवेंट्स के अंदर हमने माउस के इवेंट्स पढ़ लिए थे, और माउस के इवेंट्स के अलावा हमने थोड़े से कौन से पढ़े थे, इवेंट पढ़े थे माउस के, लिंक वाले इवेंट पढ़े थे, बटन वाले इवेंट पढ़े थे, ऑन क्लिक, ऑन सबमिट, फॉर्म के इवेंट्स पढ़े थे, इवेंट लिस्नर हमने पढ़ा था। सर इवेंट अपने सारे पहले ही पढ़ लिए थे, अभी पिछली क्लास में बोला था कि वो दिखाएंगे स्क्रॉल वाला इवेंट और टच वाला इवेंट। टच वाला इवेंट बचा था और कीबोर्ड वाला बचा था। हाँ, 2 इवेंट्स हमारे बचे थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हम यहाँ पे आके नहीं, इवेंट्स पहले कंप्लीट कर लेना, फिर इवेंट्स के बाद हमारा रिपीट स्टार्ट हो जाएगा। सर नीचे वाला सिलेक्ट करा करो, फिर सोर्स भी आ जाता है। स्क्रिप्ट के बाद तीसरा नंबर पे होता है। कौन सा वाला भाई? स्क्रिप्ट लिखना है हल्का सा थोड़ा सा, और तीसरा वाला सिलेक्ट करें। वो बताता है सर। अच्छा भाई, टच एंड कीबोर्ड इवेंट्स, सही है। और जावास्क्रिप्ट चल रही है, ठीक है। अच्छा, तो पहले टच का इवेंट देखते हैं कि टच का इवेंट हमें क्या मिलता है और कैसे मिलता है, और उसके ऊपर आप क्या क्या चीज़ें करा सकते हो। मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे एक माउस का इवेंट था ना, बॉडी के ऊपर अगर लगाऊंगी इसको ऑन माउस मूव, ठीक है, और इसको बोलता हूँ कि भाई माउस मूव का आप इसके ऊपर फंक्शन कॉल कराओ और इवेंट यहाँ पे पास कर दो। और इधर आके बनाते हैं एक अदर फंक्शन, इवेंट मिलेगा इधर, और यहाँ पे आके बोलते हैं भाई आप कंसोल कराओ इवेंट, सही है, इवेंट को कंसोल कराओ। यहाँ पे मैं जब जब माउस को मूव करूँगा तो मुझे मूव होने का क्या मिलेगा भाई, इवेंट मिलेगा। जब मूव कर रहा हूँ तो मुझे मूव होने का इवेंट मिल रहा है। तो ये तो हमने पढ़ लिया था। अच्छा, क्या होगा अगर मैं इसको मोबाइल स्क्रीन बना दूँ और अब मैं इसके ऊपर ये माउस चलाऊँ, तो देखो अब मुझे इवेंट नहीं मिल रहा। जब तक ये डेस्कटॉप स्क्रीन थी तो मुझे इसका इवेंट मिल रहा था, ठीक है। देखो इवेंट सारे मिल रहे हैं, ये देखो ये पूरा इवेंट मिल गया, ये देखो सारे इवेंट मिल गए, सही है। लेकिन जब मैंने इसको बनाया भाई मोबाइल स्क्रीन, इस पर आप क्लिक करते हो तो छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जहाँ पे ये चीज़ आपको दिखती है इसका मतलब यहाँ पे टच काम करता है, सही है। ये देखो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे यहाँ पे टच मोबाइल की जो टच स्क्रीन होती है उसका इवेंट मुझे मिलने लगे। इधर आओ, तो इधर आके एक और इवेंट ऐड करो यहाँ पे, ऑन टच स्टार्ट। ये ऐसे नहीं मिलेगा, लिसनर लगाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट एड इवेंट लिसनर टच स्टार्ट, ठीक है। टच स्टार्ट भी मिल रहा है, टच मूव, टच एंड और टच कैंसिल। तो टच स्टार्ट के ऊपर एक इवेंट लगाते हैं, मैंने कहा इवेंट स्टार्ट पे लगा लेंगे, मूव पे लगा लेंगे, ठीक है। मुझे इवेंट दिखाओ क्या मिल रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई आप कौन से वाला इवेंट हो, आप हो भाई टच स्टार्ट के इवेंट, ठीक है, टच स्टार्ट का इवेंट। अब जैसे मैंने टच को इसको टच किया ना, क्या हुआ भाई, नहीं रिफ्रेश नहीं हुआ। टच मूव लगाएं, सर क्लिक करके मूव करें। नहीं क्लिक ही किया है मैंने, क्लिक ही किया है मैंने। टच मूव पे मिलना चाहिए यार,
आओ जरा बिग ब्रदर से पूछते हैं क्या मसला है। बिग ब्रदर मिल जा भाई। यार बोल रहे ऐसे ही मिलेगा आपको, ये ऐसे ही मिलेगा क्या? मुझे लग रहा है टच स्क्रीन पे काम करेगा। इसको डिप्लॉय करके देखें। चलो इसको डिप्लॉय करते हैं लास्ट में, फिर फ़ोन पे टेस्ट करेंगे। अच्छा एक इसके ऊपर मिलता है भाई ऑन की डाउन। कौन सा मिलता है भाई? ऑन की डाउन। जो भी आपने की दबाई है अपने कीबोर्ड की तो उसका आपको इवेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ की डाउन इवेंट, और यहाँ पे मैं इवेंट पास करता हूँ। इधर आके हमने डाला हुआ फंक्शन की डाउन इवेंट और कंसोल करा दो भाई आप इवेंट। ठीक है, तो जब जब मैं कोई भी की दबाऊंगा इसके ऊपर तो मुझे इवेंट मिलना चाहिए। इसको मैंने बड़ा किया यहाँ पे आगे, इसको बंद करते हैं पहले। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे की दबा दी एक। ठीक है, देखो मुझे इवेंट मिला है, कीबोर्ड का इवेंट मिला है। ये दबाया जी ठीक है, देखो मैंने क्यू दबाया, मुझे क्यू का इवेंट मिल गया। इसने मुझे बता दिया कि भाई आपने कौन सी की दबाई है, की का कोड क्या है, और दूसरी चीज़ इसने मुझे बताई कि कौन सी एलिमेंट के ऊपर आपने इसको इवेंट को चलाया है और कौन सा इवेंट आपने चलाया है। हमें की डाउन को चलाया था, हमें की डाउन का मिल गया। अच्छा अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई एक काम कराना है और मैं चाह रहा हूँ कि वो काम जब हो जब मैं कोई स्पेसिफिक की दबाऊँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एंटर की दबाई, तो मुझे एक ऐसा काम कराना है जो सिर्फ एंटर की के ऊपर हमारे पास काम करे। ठीक है, देखो कैपिटल स्मॉल भी इसमें हो जाता है, कैपिटल आ गया और ये क्या आ गया भाई, स्मॉल आ गया। अच्छा अब मैं ऐसा क्या करूं कि स्पेसिफिक किसी की के ऊपर मुझे कोई काम कराना है। मैं चाह रहा हूँ कि जब जब मैं इसके अंदर ए वाला बटन दबाऊँ तो मुझे अलर्ट शो हो जाए। जब जब मैं क्या करूँ भाई, ए वाला बटन दबाऊँ या ए की दबाऊँ तो मुझे क्या मिले, अलर्ट मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा? हाँ भाई कैसे मिलेगा? इफेक्ट्स लगाएंगे, सही है। देखो मैंने ए दबाया तो मुझे पूरा इवेंट मिल रहा है। इवेंट में मुझे ये भी पता लग रहा है कि मैंने कौन सी की दबाई है ना। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको कंसोल कराऊँ ई डॉट की और मैं ए दबाऊँ तो ए मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो सारे इवेंट्स, ये इवेंट्स मिल रहे हैं मुझे, ये इनपुट नहीं मिल रहा, ये मुझे इवेंट्स मिल रहे हैं। ये मुझे बता रहा है कि भाई आपने क्यू वाली की दबाई है, आपने एंटर की दबाई है, आपने कैप्स लॉक दबाया है, आपने जो वो टैब दबाया है, आपने बैक स्पेस दबाया है, F12 दबाया F12 आ गया 2 बार। ठीक है, देखो जो की आप दबा रहे हो डिलीट की दबा दो, डिलीट पे काम नहीं कर रहा। अब अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई अगर ये वाली की बराबर हो जाए ए के बराबर हो जाए तो आपको क्या करना है भाई, अलर्ट दबाना है और बोलना है कि भाई की प्रेस्ड। ठीक है, इससे हो जाएगा मेरा काम या नहीं होगा? हो जाएगा। अच्छा मैंने ए दबाया, मेरा काम हो गया। ठीक है, दोबारा ए दबाया, दोबारा मेरा काम हो गया। अच्छा मैं कोई और से की दबा रहा हूँ तो उसके ऊपर मेरे पास ये काम नहीं कर रहा। अब इसमें एक मसला है, अगर मैंने कैप्स लॉक दबाया और अब मैंने दोबारा ए दबाया तो अब ये काम नहीं कर रहा। हालांकि जब मैं इसको अगर मैं कंसोल कराऊँ उधर तो वहाँ पे एरर है। ठीक है, मैंने कैपिटल ए दबाया तो ए तो आ गया लेकिन अलर्ट नहीं आया। अब वो अलर्ट क्यों नहीं आया? कैपिटल स्मॉल का मसला है। अब मुझे कैपिटल और स्मॉल दोनों पे लगाना है। अब मैं क्या करूँ? 2 बार लगा देते हैं, 2 बार लगा देते हैं। यहाँ पे और नहीं लगा सकते हैं? और भी लगा अब हम और लगा सकते हैं।
ठीक है। अब कोई सा भी ए का बटन दबेगा तो मुझे क्या दिखाएगा भाई, ये अलर्ट दिखाएगा। मैंने कैपिटल स्मॉल ए दबाया, मैंने कैपिटल ए दबाया, इसने मुझे सब दिखा दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरा बंदा कैप्स लॉक दबाए, मेरा बंदा क्या दबाए भाई, कैप्स लॉक अगर दबाए तो मुझे क्या करना है, प्रॉम्प्ट खुल जाए। इधर आ जाओ, ये आ गया फिर। अच्छा, कैप्स लॉक का इवेंट मिलता है ना यहाँ पे, कैप्स लॉक का इवेंट मिल रहा है ना, वैसे कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे लगाते हैं। और यहाँ पे हम बोलते हैं भाई इसको प्रॉम्प्ट आ गया, सही है। तो यहाँ पे हमने क्या करा भाई, दो इफ की कंडीशन लगा दी। पहली वाली पे अलर्ट दिख रहा है, दूसरी वाली पे प्रॉम्प्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने ए दबाया तो मुझे अलर्ट दिखा, मैंने कैपिटल दबाया तो मुझे प्रॉम्प्ट दिखा। ठीक है सर, अब वाला काम करते हैं सर्च में स्लैश वाला, जैसे इनपुट फील्ड बनाया, सर्च में स्लैश वाला कर लेते हैं। आप मैंने बोला भाई इनपुट टाइप सर्च, ठीक है टाइप सर्च भी आता है जी, टाइप सर्च भी आता है। सर्च हेयर और प्रेस स्लैश, ठीक है आ गया। अब मैं अगर स्लैश का बटन दबाऊं तो मुझे क्या मिलना चाहिए भाई, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। अभी मैंने स्लैश का बटन दबाया तो देखो मुझे उसका इवेंट मिल रहा है, इवेंट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं एक कंडीशन लगा दूंगा, सीधा सीधा आके बोलूँगा भाईजान अगर आपको ये मिल जाए तो आपने कुछ करना है। ठीक है, अगर आपको स्लैश मिल जाए तो आप सबसे पहले तो कंसोल दिखा दो। भाई मैंने इसको डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, स्लैश डिटेक्टेड, तो मतलब ये वाली कंडीशन मेरी मैच कर रही है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि जब मैं इस कंडीशन के अंदर पहुंचूं तो मुझे इसके ऊपर मुझे वो हो जाए, फोकस हो जाए। हाँ भाई, क्या किया जाए? अगर मैं स्लैश दबा रहा हूँ तो मुझे डिटेक्ट हो रहा है कि मैंने स्लैश दबा दिया। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि इस इनपुट के ऊपर ये ऑटोमेटिकली फोकस हो जाए। सर पूरी सिलेक्टर से इसको पकड़ेंगे, पहले पकड़ लेंगे, ठीक है भाई पकड़ लेते हैं। इसको सबसे पहले आईडी देते हैं एक, कहाँ चलेगा, ऑन फोकस लगा सकते हैं बिल्कुल। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, आईडी पास करी, डॉट फोकस, इससे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो रहा था। हाँ, स्लैश दबाया मैंने, फोकस हो गया उसको, दोबारा दबाया, दोबारा फोकस हो गया। सर वैसे क्लिक करें स्क्रीन पे आ गए। सर अब जो स्लैश जो आ रहा है ये इनपुट फील्ड, अच्छा, ये जो स्लैश आ रहा है, अगर ये स्लैश आपके पास आ रहा है तो आप इसको फोकस कराओ और इसको पकड़ के इसकी डॉट वैल्यू जो है उसको आप कर दो खाली, बात करो। अभी भी आ रहा है यार, चलो खैर इसको बाद में देख लेंगे। आप लोग करना। अच्छा, ऐसे ही हमने देखा था एक स्केप के ऊपर हमें एक काम कराना होता खास, वो क्या काम था? पूरा खाली कर देता ना स्केप के ऊपर, अच्छी बात है ना, कर रहे हो सही है भाई। तो ये हमने थोड़े से कीबोर्ड के इवेंट्स देख लिए। अब कीबोर्ड के ऊपर कोई भी की दबाओ, उसके ऊपर आपको जैसे गेम्स वगैरह होते हैं ना कि ए दबाया तो आगे जाएगा, डब्ल्यू दबाया तो सीधा पे जाएगा। एरो की जो कीज होती हैं, देखो एरो अप मिल रहा है, एरो डाउन मिल रहा है, लेफ्ट और राइट मिल रहा है, तो इससे गेम तो बन सकता है ना भाई, फिर बन जाएगा। हाँ भाई, कौन बनाएगा? ठीक है, देखो अप डाउन के इवेंट्स मिलते हैं आपको यहाँ पे। शिफ्ट का बटन दबा दो तो शिफ्ट का बटन मिलता है। GTA 7 लॉन्च होगा। सही है भाई। अच्छा, टच का इवेंट थोड़ा सा देख लेते हैं, टच में हमें क्या मसला आ रहा है। अरे टच की मोबाइल पे तो नहीं काम करता।
PUBG का बनाएंगे PUBG अपडेट वाला नहीं अपना गेम बनाएंगे अलग बना किसी की कॉपी नहीं करो PUBG बना लो अच्छा भाई, कैसा गेम बनाना है नहीं 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 भाई, टच का इवेंट आपको इस पे नहीं मिलेगा। टच का इवेंट आपको फ़ोन पे मिलेगा। चलो भाई, खैर। भाई इधर देख लो क्या हो गया, क्या मौसी की बातें हो रही है। अच्छा, बुक पे वापसी आते हैं और चीज़ें देखते हैं क्या। डिलीट कर दी नहीं, हम रिपीट कर देते हैं ना। और रिपीट स्वैपिंग इमेजेस, डेट टाइम वाले चैप्टर में हम पूछे थे ना शायद। ऐसा नहीं, वो तो मैंने पढ़ लिया था। स्वैपिंग अच्छा। इमेजेस क्या है सर स्वैपिंग इमेजेस क्या था इमेज का हमने सोर्स चेंज किया था ना उससे, सही सही वो वाली चीज़ पढ़ लेते हैं एक बार। नहीं नहीं सर आसान था सही है, तो इवेंट्स हमने सारे पढ़ लिए। यस सर फील्ड्स के हमने कुछ इवेंट्स पढ़े थे, जैसे इनपुट फील्ड होती है आपकी, उसके ऊपर आपको फोकस करना है, उसके ऊपर आपको ब्लर करना है या क्या करना है, तो उसके हिसाब से हमने सारी चीज़ें देखी थी। सर उसके अलावा भी डायरेक्ट इनपुट पे आप ऑटो फोकस लगा सकते हैं डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। और सर एक और चीज कल एक्सप्लोर करिए ऑटो कम्प्लीट आप रन कर सकते हैं इनपुट फील्ड पे बिल्कुल कर सकते हैं। जो गूगल पासवर्ड बने हैं से वो ऑटो हो जाती है अच्छा भाई, रीडिंग फील्ड वैल्यूज, फॉर्म के इनपुट से या पैराग्राफ के इनपुट से उसकी वैल्यू उठाना थी। वो सबको पता है कैसे उठाते हैं हम लोग। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उससे आप आराम से उठा सकते हो। ठीक है, अच्छा भाई आगे आओ। इसी तरह से आपने अगर कोई फील्ड को सेट करना है तो डॉट इनर टेक्स्ट, डॉट इनर HTML है ना, उससे आप इसको सेट करा सकते हो। ठीक है, याद डॉट वैल्यू इनर टेक्स्ट और इनर HTML। कहाँ चला गया। अच्छा, मैनिपुलेटिंग इमेजेस एंड टेक्स्ट, आपको अगर पिक्चर चेंज करनी है कोई जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो आप उसका डॉट एसआरसी पूरा चेंज कर दो जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने करके देखा था लास्ट, जो हमने एक पिक्चर बनाई थी और उसके ऊपर जब हम माउस लेके जा रहे थे तो उसकी पिक्चर वो चेंज हो रही थी, वापसी हटा रहे थे तो चेंज हो रही थी, है ना। याद है ना, किसी को हमने वो शर्ट्स के साथ करा था, एक गंदी शर्ट थी एक साफ शर्ट थी, सर्फ एक्सेल उस पर लगाया था हमने। सही है, स्वैपिंग इमेजेस। सेटिंग क्लासेस, क्लासेस हम कैसे सेट कर रहे थे वो सबको पता है। डॉट क्लास नेम, डॉट क्लास लिस्ट, डॉट ऐड कर रहे थे फंक्शन, में सारी हो रही थी टैग नेम में सारी हो रही थी। इसी तरह से स्टाइल की हमने देखा था कि स्टाइल आप कैसे चेंज करते हो, डॉट स्टाइल, डॉट बैकग्राउंड कलर, देखा था ना हमने ये। अगर मैं इधर आऊँ, ठीक है, यहाँ मैंने H1 को पकड़ लिया, और अब अगर मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है तो मैं कैसे कर रहा था स्टाइल चेंज इसका भाई। हाँ भाई, स्टाइल चेंज हो रहा है। इसका मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है जावास्क्रिप्ट से, कैसे होगा। हाँ भाई, इस हेडिंग का मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है जावास्क्रिप्ट से, कैसे होगा। याद है किसी को। सर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर
बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू जो डालना है वो डालना सर, पीला नीला पिंक। हाँ भाई नहीं हुआ, नहीं हुआ, ऐसे कैसे नहीं हुआ सर? स्क्रिप्ट कनेक्ट नहीं करी मैंने। क्या हो गया भाई? हो गया, सही है। याद है किसी को या भूल गया सब ये? याद है सब। अभी जब मैंने पूछा था जब तो किसी को याद नहीं था। ठीक है, वाइट हो गया। अच्छा, सेटिंग स्टाइल्स हो गया। टारगेट ऑल एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अगर मुझे सारे पैराग्राफ चाहिए तो मैं कैसे गेट करूँगा? अगर मुझे मेरे HTML के अंदर मौजूद सारे पैराग्राफ अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर चाहिए तो मैं कैसे गेट करूँगा? HTML के सारे एलिमेंट्स जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट के अंदर चाहिए। document.selector.tagName। भाई किसी और को पता है इसका जवाब? कोई और है इस क्लास में? बता दो। डॉट टैग नेम से कर लेंगे, सही है। डॉम सबके समझ आया था? डॉम डॉम वाला चैप्टर। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। पेरेंट टू चाइल्ड वाला रिलेशन समझ आया था सबके कि पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, और बॉडी के ऊपर कौन सा एलिमेंट होता है, बॉडी के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं? नोट्स होते हैं इसके अंदर। नोट्स क्या होते हैं ये पता है सबको? रस्सी की मिठान। नहीं, इसमें क्या होता है? इसमें क्या बोलते हैं नोट? क्या सर, एक से एक जुड़ा हुआ ना सर, एक से एक जुड़ा हुआ। जैसे डॉक्यूमेंट का HTML जुड़ा हुआ है। सही है भाई। फाइंडिंग चिल्ड्रन। अगर मुझे एक डिव के अंदर मौजूद सारे के सारे पैराग्राफ के एलिमेंट चाहिए तो वो मैं कैसे गेट कर रहा था? हाँ भाई, कौन बताएगा? टैग नाम से गेट करेंगे, सही है। हाँ भाई, जावास्क्रिप्ट की मदद से एलिमेंट को बनाना। यस सर। डॉम की मदद से एलिमेंट्स को हम कैसे बना रहे थे? बहुत आसान है। कैसे बना रहे थे बताओ? फिर बताया ना सर, नहीं बताया फिर बता। हाँ भाई, कौन बताएगा? लगा हुआ था? अच्छा, जब भी नहीं बता पा रहे लोग। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट समझ आया था सबके या नहीं आया था? आया था सर, आया था, बस आया ही था। चलो एक टेस्ट करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। और मैंने बोला भाई आपका नाम है अली आफ्ताब, आपकी एज है 22 साल, और आपका जो सिटी है वो है इस्लामाबाद। अब अगर मुझे इस यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर से इसकी एज को गेट करना है, कैसे करूँगा मैं? यूज़र ऑब्जेक्ट और आगे डॉट एज। सर आ गई। अगर मुझे नाम गेट करना है, नेम आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर आके एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। मैंने बोला भाई लैंग्वेजेस,
अब मुझे इस यूज़र के ऑब्जेक्ट में से स्पेनिश चाहिए सिर्फ। स्पेनिश कैसे लाऊंगा मैं? डॉट लैंग्वेज लाना है सर, डॉट इंडेक्स नंबर 012 डॉट लैंग्वेजेस और आगे इंडेक्स ला लेते हैं 2 इंडेक्स नंबर 2 आगे। आता है सर, आता है बच्चों को आता है। बस ऑब्जेक्ट में यही था। गेटिंग एंड सेटिंग द यूआरएल। मुझे अपनी इस विंडो का यूआरएल चाहिए। इस पे जो लिंक है मुझे अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर चाहिए। इसका जो लिंक है वो मैं कैसे गेट कर रहा था? आ, विंडो डॉट लोकेशन। ठीक है, लिंक मिल गया। और अगर मुझे लिंक को चेंज करना है फिर डॉट एचटीएमएल इक्वल्स टू कॉमा लिंक डालना पड़ा। सर इसकी अच्छा। सेल का डॉट की है। ये मेरी है, ठीक है। बच्चों को ये लो बच्चों से बोलता था सर, इसके लिए आपने इमेज नहीं लगाई, इसकी मुझे अच्छी नहीं लगी है ये बनाओ। प्रोडक्ट नहीं है। खैर, करेंगे भाई अच्छा भाई। गेटिंग एंड सेटिंग द यूआरएल फॉरवर्ड एंड रिवर्स। अगर मुझे यूआरएल से एक यूआरएल पीछे जाना है और एक यूआरएल आगे आना है, ये सर उससे उसके लिए काम आ रहा था। फॉरवर्ड करोगे तो आगे, हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड रिवर्स करोगे तो पीछे। सर वैसे इतना काम नहीं आता होगा ये नहीं नहीं, इतना नहीं आता। विंडो का साइज कंट्रोल कर लो आप, क्या आपकी विंडो जो है, पूरा जो ब्राउज़र है, ये कितना बड़ा आपको दिखाना है। नया नया आपने ब्राउज़र खोलना है, कोई पॉपअप आपने खोलना है, तो वो कैसे खोलोगे? ठीक है, तो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करा था, एक रेगुलर एक्सप्रेशन करके एक चीज़ देखी थी, जो ईमेल को हमने वैलिडेट किया था, फ़ोन नंबर को वैलिडेट किया था। पाकिस्तानी फ़ोन नंबर हो, इंटरनेशनल फ़ोन नंबर हो, उसको हमने वैलिडेट करना सीखा था। सही है भाई। अब बताओ, बुक के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आई हो तो पूछ लो। बुक के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आई है तो पूछ लो। कोई चैप्टर अगर ऐसा है तो पूछ लो। फिर स्टार्ट करते हैं क्विज अगली क्लास में। नहीं है सवाल कोई? सर हैमबर्गर वाला काम सिखाएंगे आप, रिएक्ट है हाँ भाई, ये सबको पता है वार, लेट और कॉन्स का डिफरेंस। सर ये थोड़ा थोड़ा सा बता दूँ? आप में से पता है किसी को इनके अलावा? और किसी को पता है वार, लेट और कॉन्स का डिफरेंस? हाथ उठाओ, किसी को पता है? और ऊपर तक उठाओ, हाथ नजर नहीं आ रहे भाई। तुम बताओ, दोबारा बता दो। नाम किसका चेंज हो जाता है? खड़े हो के बताओ, बताओ अच्छा बैठ के। सही है, सही है। और कोई? तुम बताओ। सेम है। सर मैं इंटरव्यू क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहा हूँ, जो आपने बताया था ना उसके हिसाब से बताया। ये तो मुझे भी पता है कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इसकी नहीं होती। जैसे इंटरव्यू पूछ रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है ज़्यादा? हाँ, जब उसको दोबारा डिक्लेयर कर रहे थे फिर उसमें मसले आ रहे थे। अच्छा ये पता है टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं? बताओ जरा, क्या होते हैं? सर वही होता है ना, जैसे क्या सर अब मेरे को
डॉलर का आइकन लगा के इस्तेमाल कर रहे थे, कॉमा लगा के डॉलर का आइकन लगा के इस्तेमाल कर बैक रहे स्टिक लगा के, थे, बैक टिक लगा के, हाँ ठीक है ना, ये वाला यार HTML जावास्क्रिप्ट में पुट करा रहे थे, बैक टिक लगा के ये कर रहे वो कर रहे। ठीक है, ऐसे हम लोग कर रहे थे। सर इसे कहते हैं टेम्पलेट सेटर, इसे कहते हैं टेम्पलेट ये एडिटर, बैक टिक लगा के वेरिएबल को गेट करना। गेट करना। सही सही है। पता इससे काम होता है। एरो फंक्शन तो आते होंगे आप लोगों को, हाँ पता होंगे। आइटरेटर्स एंड फॉर ऑफ और फॉर इन, दो लूप्स हमने पढ़े थे 2 क्लास पहले, वो याद है किसी को या भूल गए? डिफरेंस बताओ क्या था फॉर इन में और फॉर ऑफ में? मैं यहाँ पे कोड भी खोल लेता हूँ। ठीक है, ये रहा फॉर ऑफ और ये रहा फॉर इन। अब बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? फॉर इन में और फॉर ऑफ में क्या डिफरेंस है? सर यूज नहीं कर सकते जाती है। यूज़ तो नहीं होता इस्तेमाल ये ज़्यादा, लेकिन थ्योरी तो पता होनी चाहिए ना। फॉरेन ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। नहीं फॉर इन ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है और फॉर ऑफ किस पे काम कर रहा है? एरे पे कर रहा है। मेरे ख्याल से शायद ये उसलिए था कि इसमें ज़्यादा लंबा इसका सिंटैक्स नहीं होता और एक ही बार में अगर इसको मिल जाए तो ये हो जाता है, आगे नहीं चलता, जैसे फॉर लूप की तरह शायद। हाँ कुछ तरह से वैसा भी है, लेकिन इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि फॉर ऑफ जो है वो एरे पे चलता है और फॉर इन जो है वो आपका ऑब्जेक्ट पे चलता है। ठीक है, ये देखो। अच्छा भाई, अब थोड़ा सा आते हैं और आगे बढ़ते हैं। सेट मैप सर हो तो गया था ये नीचे। नहीं, ये दूसरी चीज़ है। एरे के एडवांस मेथड्स पढ़ लिए थे? बताओ ज़रा मैप क्या करता है? सर मैप पे लूप की तरह काम है। हां सब ऑब्जेक्ट को ले आता है। मेन पर्पस क्या होता है इसका मैप का? सारी एरे में से सारी चीजें लाके देता है। लाके देता है, उसके बाद क्या करता है? उसके बाद जो आपको करवाना है उसको करवाएं। जो आपको करवाना है वो करवाएं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक एरे बना हुआ है, और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इन सब का मल्टीप्लाई बाय 2 मिल जाए। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, ये 4 हो जाए, ये 6 हो जाए, ये 8 हो जाए, 10 हो जाए। console.log array multiply by 2 कर दें। ये हो जाएगा। array डॉट मेरे को ऐसे यूज करेगा डॉट नंबर नहीं है भाई। array डॉट है और बेस फंक्शन, उसके बाद अंदर कंसोल करना एरे डॉट मैप और फंक्शन कंसोल या तो ऐसे। अब अब हो जाएगा। हो जाएगा बताइए हो जाएगा। किसको कराऊँ कंसोल? एरे को। अब हो जाएगा मेरा काम। अब हो जाएगा। होना तो चाहिए। उसमें देना कहाँ हुआ? हाँ भाई, और कोई बताएगा कैसे होगा ये काम? मुझे एक एरे चाहिए, इनका मल्टीप्लाई बाय 2। 1 को 2 कर दो, 2 को 4 कर दो, 3 को 6 कर दो, 4 को 8 कर दो, 5 को 10 कर दो। लूप से नहीं हो रहा। मैप से करना है, मैप से ही करना है। मैप से ही करना है। कोड में जाए क्या आ गया कोड पे। रिटर्न नहीं लगाया, लग गया रिटर्न। काम अभी भी नहीं करेगा। हाँ भाई, गौर करो, यहाँ पे एक चीज यूज कर रहे हो बस। सारा कंसोल में शायद नहीं आएगा एरे मल्टीप्लाई बाय 2।
नहीं नहीं कंसोल में नहीं आएगा। नम को ही अंदर कंसोल कर दें। इसको नहीं नहीं, हमें एरे चाहिए अलग। भाई मैंने बताया था कि मैप जो होता है वो ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करता, वो नया एरे बना के देता है आपको। याद आया? तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा भाई कॉन्स्ट न्यू एरे, ठीक है। और अब इसको आप कंसोल कराओगे और अब यहाँ पे आपको डबल वैल्यू मिलेगी सारी। सही है। तो ये हमारा काम था मैप का। बस आगे देख लो, बैठने दो उसको। मैप समझ आया अभी क्या हो रहा है मैप के अंदर सारा काम? अब ये बताओ कि फिल्टर क्या कर रहा था? फिल्टर सर कोई स्पेसिफिक चीज को लाके दे रहा था। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पर 5 6 को मेरे पास एक कंडीशन आ गई कि मुझे अब इसके अंदर से ना इवन नंबर चाहिए बस। कौन से नंबर चाहिए भाई? इवन नंबर चाहिए। कैसे निकालूंगा? हाउ? इवन नंबर कैसे निकालूं? थोड़ा ये वाला बताया जो मैप वाला था ना, एरे डॉट मैप था, तो यानी कि वो पुराना एरे दे रहा था। अब जब हमने नया कौन बनाया वेरिएबल बनाया तो वो नया एरे दे रहा है, इस वजह से कौन सा नया एडिशन एरे का वहाँ पे फिल्टर लगा दे और रिटर्न में जो है उसको कंडीशन लगा दे। मैप की जगह फिल्टर लगा दे। मैप की जगह चलो इसको आसान करते हैं। मुझे इसमें से बस 2 अलग करने हैं सारे, सिर्फ 2 को अलग करना है मुझे। या मुझे सिर्फ वो नंबर चाहिए, सिर्फ वो नंबर चाहिए जो 3 से बड़े हैं। कंडीशन पे आऊँ, क्या करूँ? फिल्टर रिटर्न किया नम ग्रेटर देन 3। अब क्या करूं? आप बताओगे ना ये? नहीं किया। सर मसला पता है कहाँ आ रहा है? आपने बोला नंबर लो, नंबर कोई ग्रेटर देन 3 करो। एरे दूसरा बनेगा यहाँ पे भी। फोर ईच का रूप 4 ईच होता है वो। ठीक है, आ गया। ये भी क्या करता है भाई? ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करता, नया एरे रिटर्न करता है आपकी कंडीशन के हिसाब से। सर पैरामीटर में तो हमने उसको नंबर पकड़ा था ना फंक्शन में, तो हमने उसको बोला नंबर ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। अब नंबर में जो वैल्यूज है वो तो सारी नंबर वाली है ना। नंबर जो है वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। हाँ नंबर यानी इनमें से जो 3 से बड़ा नंबर है ना वही आए बस। नंबर कुछ और भी हो सकता है। लेकिन नंबर में जो वैल्यूज सेव है वो तो सारी ऊपर की वैल्यूज है ना। कहाँ से ऊपर की है भाई? 2 फंक्शन है भाई, फंक्शन है। सर अभी विलेज जो नाम है इसमें क्या सेव होगा? इसमें नंबर सेव होंगे 1 2 3 4 5। अच्छा जो बचे हुए नंबर होंगे वो सेव हुए हैं। बचे हुए नंबर सेव नहीं हुए भाई। जब ये एरे फिल्टर करेगा आपके उसके ऊपर ना, एरे के ऊपर फिल्टर करेगा, तो हर आइट्रेशन के ऊपर हर बार जब घूमेगा तो ये नंबर इसको मिलेंगे 1 2 3 4 5। 1 2 3 2 5 जितने भी नंबर है उसको मिलेंगे। हाँ, पैरामीटर में मिलेंगे। ग्रेटर देन 3 जो भी हुआ तो वो ही रिटर्न कर देगा। वो ही रिटर्न करेगा। सही 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 है। तो ये काम था हमारे पास फिल्टर का। फाइंड क्या कर रहा था? फाइंड कर रहा था। क्या फाइंड कर रहा था? कौन सी वैल्यू? फाइंड पता है किसी को क्या काम कर रहा था? हाँ भाई इधर वाले
एरे डॉट फाइंड का मेथड क्या कर रहा था? सर जैसा हम लोग पर स्टोरेज से ईमेल फाइंड कर रहे थे कि बंदे की इमेज है या नहीं है। हाँ भाई तुम फाइंड का मेथड क्या कर रहा था? तुम बताओ कैसे ढूंढेगा, क्या करोगे? मुझे इनमें से सिर्फ 3 नंबर चाहिए। 3 नंबर कैसे लाऊं? मुझे इसमें से बस 3 नंबर चाहिए। 3 नंबर कैसे लाऊं मैं? भाई तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। जी आपसे नहीं, आपसे जी आपसे। प्रैक्टिस करते हो घर पे? बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई फर्स्ट रो फाइंड का मेथड बताओ। बता दो भाई। इधर टोपी वाले भाई, फाइंड का मेथड नहीं पता? हाँ भाई पीछे से कोई बताएगा? बताओ। ऐसे और यहाँ पे नंबर भी लेगा और ये रिटर्न करेगा कुछ। क्या रिटर्न करेगा ये? नंबर बराबर होना चाहिए। ठीक है आ गया, सही है भाई, आ गया 3। किसने बताया? सही है भाई। सर आज कुछ नया पढ़ना है सर। नया पढ़ेंगे अगली क्लास में। सर रिएक्ट पढ़ते हैं, होता क्या है, कब आया था? क्या पढ़ेंगे? सबसे लास्ट में। यार जब बंदे ज़्यादा आएंगे ना जब पढ़ाऊंगा। बंदे नहीं आ रहे आजकल रमजान में। अच्छा भाई थोड़ा सा ना डी स्ट्रक्चरिंग को पढ़ लेते हैं और रेस्ट ऑपरेटर पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है? ये हमने पहले भी पढ़ लिया लेकिन शायद आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं होगा। ठीक है तो इधर आते हैं और इधर आगे बोलते हैं भाई देखो भाई स्प्रेड ऑपरेटर समझ लो एक बार क्या होता है। मिसाल के तौर पे मैंने एक एरे बनाया, वन टू थ्री, और मैंने एक और एरे बनाया 4 5 6। अब मेरे पास कंडीशन ये आती है कि मैं एक तीसरा एरे बनाने लगूँ और मुझे इस एरे के अंदर इस पहले वाले एरे की भी वैल्यू चाहिए और इस दूसरे वाले एरे की भी वैल्यू चाहिए। एरे के अंदर कैसे मर्ज करेंगे? बेटा ये PHP नहीं है, ये PHP नहीं है, इसमें मर्ज का फंक्शन नहीं होता। हाँ भाई याद है किसी को? जी सर याद तो आ रहा है। स्प्रेड ऑपरेटर याद है? हम 3 नोड लगाते थे ऐसे करके।
इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? स्प्रेड ऑपरेटर। ये क्या करता है भाई, किसी भी एरे के अंदर से या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से उसकी सारी वैल्यू को पकड़ता है और एक नए एरे या नए ऑब्जेक्ट के अंदर डाल के फेंक देता है। अगर मुझे इसकी वैल्यू यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे आगे बोलूँगा भाई डॉट 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 एरे 1 और डॉट 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 एरे 2। सर एक ही दफा डॉट डॉट लगा देना, एक दफ़ा ही लगता भाई, दूसरी दफा दोबारा लगेगा। लगेगा दोबारा। अब मैंने एरे 3 को कंसोल कराया, ये देखो हो गया मर्ज। ये था आपका रेस्ट स्प्रेड ऑपरेटर। क्या था भाई? ये स्प्रेड ऑपरेटर। इसी तरह से एक हमारे पास होता है भाई रेस्ट ऑपरेटर। क्या होता है? रेस्ट ऑपरेटर। अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर रहा था हमारे पास? वैल्यू को पकड़ रहा था और वैल्यू को नए एरे के अंदर डाल रहा था। सर स्प्रेड करने का तो मतलब अलग है और आपने समझा वो गलत अलग है। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फैलाना। तो ये वैल्यू को फैला दो रहा है, फैला कर रही है तो एक जगह पकड़ रहा है उनको। इसकी वैल्यू को पकड़ के ये इसके अंदर फैला रहा है। हाँ फैला रहा है ना? तो ये तो हुआ कि उसको मिक्स कर रहा है, भाई आपने 2 पानी की बोतलें ली और दोनों को फैला दिया, मिला दिया, मिक्स होंगी नहीं होंगी? मिक्स होगी। वो भी यही कर रहा है। इसने पुराने वाले को पकड़ा, इसको पूरा फैला दिया और फैला के इसके अंदर डाल दिया। अच्छा ऐसे ऐसे सही है। दूसरा वाला पकड़ा, इसको फैलाया और इसके अंदर डाल दिया। मर्ज ऑपरेटर ना होना चाहिए या मिक्स ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब एक समझते हैं भाई रेस्ट ऑपरेटर। स्प्रेड का मतलब था फैलाना, तो इसने क्या किया? एरे की वैल्यू को पकड़ा और उसको फैला दिया। अच्छा, सेम काम आप लोग ना ऑब्जेक्ट के अंदर भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आगे बोला कि भाई कॉन्स्ट obj1, इसका नाम मेरा नेम, नाम आ गया और इसकी एज आ गई, ठीक है। अब मैंने बनाया भाई कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट नंबर 2 और इस दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर मैं दूसरी वैल्यू डालने लगा। मैं बोलता हूँ भाई इसका फादर नेम डाल दो आप और क्या कर दो, इसका सिटी डाल दो। अब जैसे मैंने 2 एरे को मर्ज किया था ना स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से, ऐसे ही आप 2 ऑब्जेक्ट को भी मर्ज कर सकते हो स्प्रेड ऑपरेटर की वजह से, ठीक है। आपने बोला भाई डॉट 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 obj1 और डॉट 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 obj2, ऑब्जेक्ट नंबर 3। सही है भाई, एज सिटी फादर नेम सब आ गया। सही है, ये था हमारा स्प्रेड ऑपरेटर। समझ आ गया सबके? अब थोड़ा समझते हैं रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है। अच्छा, जैसे स्प्रेड का मतलब था फैलाना, वैसे रेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? रेस्ट आराम करो। नहीं, वो वाला रेस्ट नहीं है ये। उर्दू का रेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रेस्ट का मतलब होता है बची हुई चीज़। अजान हो रही है सर। अजान हो रही है, चलो। अच्छा भाई आ जाओ वापिस। तो भाई रेस्ट का मतलब होता है बची हुई चीज़। रेस्ट ना, दो एक होता है रेस्ट आराम वाला, एक होता है रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। एक रेस्ट का मतलब होता है कोई बची हुई चीज़ है या कोई जो बाकी जो चीज़ है ना भाई इधर देख लो। रेस्ट का मतलब वो इसके सेंस के अंदर रेस्ट का मतलब ये है कि जो बची हुई चीज़ है, जो बाकी चीज़ है, समझ रहे हो। यानी मैंने अगर बोला कि यहाँ पे 4 बच्चे अगर बैठे और मैंने बोला कि भाई रेस्ट ऑफ बिलावल, तो बिलावल के अलावा जितने बंदे बचेंगे ना वो मेरे अकाउंट के अंदर आएंगे। सही है, रेस्ट इन पीस सुना है ना, रेस्ट इन पीस। वो तो उसका दूसरा मसला है। रेस्ट इन पीस का मतलब होता है सुकून से आराम करो, तो वो अलग चीज़ है। रेस्ट इन पीस, ये वाले रेस्ट का मतलब है जो बची हुई चीज़ होती है ना उसको पकड़ के लाना या कोई भी चीज़ करना। बची हुई चीज सही है भाई, तो रेस्ट का मतलब क्या था? बची हुई चीज़। जो भी हो। बिलावल का नाम लिया मैंने, उसको छोड़ के बाकी सब। हाँ, बिलावल को छोड़ के बाकी पूरी क्लास।
रेस्ट का मतलब ये होगा रेस्ट ऑफ द बिलावल, यानी बिलावल के अलावा जिसको आपने कॉल किया उसको छोड़ के बाद में उसको छोड़ के बाकी सब, जिसका मैंने नाम ले लिया उसके अलावा बाकी सब आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसको कैसे यूज़ करना है आओ देखते हैं। मैंने बोला कि भाई कॉन्स्ट एरे 6 और यहाँ मैंने डाल दी भाई वैल्यूज 1 2 3 4 5। क्या डाल दी मैंने? वैल्यूज डाल दी। अच्छा अब मेरे पास कंडीशन ऐसी आती है कि मुझे 2 के अलावा सारी की सारी वैल्यूज चाहिए, यानी मुझे रेस्ट ऑफ 2 चाहिए, 2 के अलावा सारी वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई कॉन्स्ट एक एरे बनाऊंगा और इसके अंदर मैं बोलूँगा भाई साहब आप सबसे पहले तो मुझे चाहिए इसके अंदर 3 और 3 के बाद बोलूँगा भाई बाकी बची हुई चीज़ें ला दो। ठीक है, और इसको बोलूँगा कि भाई आप ऐसा करो उसको एरे 6 में से पकड़ के ले आओ। इस तरह का कोई इसका सिंटेक्स होता है, भी शायद ख़राब हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि 3 के अलावा बाकी की सारी वैल्यूज आपको इस वेरिएबल के अंदर मिलती हैं। इसको कंसोल कराओगे तो आपको वैल्यू इसके अंदर नज़र आ जाएगी। ठीक है, अच्छा स्प्रेड ऑपरेटर थोड़ा डिटेल में हमारा बचा है, भी रेस्ट ऑपरेटर भी थोड़ा सा अभी और पढ़ेंगे हम, और इसके अलावा डिस्ट्रक्चरिंग वाली एक चीज़ होती है उसको भी हमने अभी पढ़ना है आगे। ठीक है, तो इसको फिर हम अगले क्लास में जी